यह तू पंडितों सी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब यह नहीं थे, और इसके बाद भी यह रहेंगे। बस यही बात भेद की है, क्योंकि साधारण मनुष्य तो यही जानता है कि जो मर गया सो मर गया, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था और ना आगे होगा कि जब नहीं होंगे, मतलब मरने के बाद भी यह रहेंगे। बस यही बात शरीर को शरीरी से अलग करती है, यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। बीच में कुछ समय के लिए यह शरीर दिखाई देता है, परंतु यह मरने की तरफ ही जा रहा है, और जिस शरीर ने मर ही जाना है, उससे मोह और ममता कैसी? अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म को निभा, क्योंकि असत यानी संसार की सत्ता नहीं है और सत यानी आत्मा का अभाव नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरने वाली है और ना ही किसी को मारने वाली है। क्योंकि इस शरीर में जो शरीरी बैठा है और इस देह में जो देही बैठा है, यानी आत्मा, उसको किसी काल में भी मारा नहीं जा सकता। पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना, यह तो आत्मा के लिए वस्त्र बदलने के समान है। वस्त्र बदलने में बच्चे तो रोते हैं, बड़े नहीं। आवश्यक संदेश: इस संसार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सब अध्यात्म में बच्चे ही हैं, लेकिन हम बड़े तभी बनते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्जुन भी इस समय अध्यात्म में बच्चा ही था, इसीलिए तो युद्ध करने से मना कर रहा था कि मेरे रिश्ते नातेदार, गुरु, भाई, बंधु सब मारे जाएंगे, क्योंकि वह शरीर, वह शरीरी यानी आत्मा के भेद को नहीं जानता था। इसलिए वह प्रभु की शरण में गया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, जो मेरे हित में हो वह मुझसे कहें। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू लाभ हानि, मान अपमान, हार जीत, सुख दुख से ऊपर उठकर समत्व को प्राप्त होकर युद्ध कर, क्योंकि युद्ध ना करने से तेरी अकीर्ति होगी और लोग तेरी निंदा करेंगे, जो कि तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए मरने के समान है। अर्जुन, तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि अगर तू जीत गया तो राज्य प्राप्त करेगा और अगर तू हार गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, इसको कोई भी संभाल कर नहीं रख सकता, और जो इस देह में यानी शरीर में देही यानी आत्मा बैठा है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यही ज्ञान योग है। आत्मा अमर है, सत है, शरीर नाशवान है। अर्जुन, आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता और शरीर का हर जन्म के बाद मरना निश्चित है। अर्जुन, मैं अब तुझको कर्म योग के विषय में कहता हूं। फल की इच्छा सहित किया गया तेरा कोई भी कर्म तेरे बंधन का कारण है। भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म तेरे को इस संसार में और बांधते हैं। सकाम कर्म करने वाले वेदों में बताए गए स्वर्ग को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में उनकी बुद्धि एक नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तू एक परमात्मा को छोड़कर कहीं भी प्रीति न कर। अपनी बुद्धि सम व स्थिर करके निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर। चाहे तुझको हार मिले या जीत, सुख हो या दुख, मान अथवा अपमान, जो भी मिले, तू अपनी बुद्धि को स्थिर कर और समता को प्राप्त हो जा। अर्जुन, जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो तू मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा और तेरी बुद्धि मुझ परमात्मा में अचल ठहर जाएगी, अर्थात तेरा परमात्मा से संयोग हो जाएगा और तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक संदेश:
परमात्मा का संयोग तो पहले से ही है, लेकिन संसार की आसक्ति व मोह के कारण प्राप्त परमात्मा दूर सा लगता है। लेकिन जब साधक मैं और मेरा छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पहले से प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अब अर्जुन के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि प्रभु, ऐसे स्थिर बुद्धि के पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो उस समय कुछ करने की, कुछ पाने की व कुछ जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। बस ऐसे समय में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब दुखों की प्राप्ति होने पर विचलित नहीं होता और सुखों के प्राप्त होने पर उनसे लिप्त नहीं होता। उसके राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, इसी प्रकार वह भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, अर्थात कुछ करने की, कुछ पाने की व कुछ भी जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है और मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके विषयों की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। अर्जुन, जो विषयों का चिंतन करता है, उसकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं, तो उसके मन में संसार की रुचि हो जाती है, क्योंकि विषयों का चिंतन करने वाला बुद्धिमान पुरुष भी संसार के भोगों से लिप्त हो जाता है। भोगों का चिंतन करने वाले के मन में कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। इस तरह उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से ज्ञान की शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति के नाश होने से साधक अपनी स्थिर बुद्धि से गिर जाता है।